अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अच्छा, अच्छे तुम हेलो, आवाज अच्छी है तो आसिम, कैन यू हियर मी? जी दानिश भाई, आपकी आ रही है आवाज? हाँ, नहीं तो बेव के जो आवाज सोचे। हेलो जी जी दानिश भाई। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ये आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर। सर आपकी आवाज आ रही है, काइंडली आप सबके माइक म्यूट कर दें या सबसे कह दें कि अपने माइक म्यूट कर दें। म्यूट करके उसका पिन जा माइक। दानिश भाई आप कर दे, सबके म्यूट कर जी दे। सर, जी सर, हम कर रहे हैं। दानिश भाई, Yasim, this is mute all की अरे मार्किंग कब स्टार्ट है? केड़े बारे में को लॉगिन और एक बार चला ना। ये जमशेद खान साहब हैं, काइंडली आप अपन माइक अकोला ठीक है सर। दानिश भाई, ये दानिश इनके म्यूट ऑल कर दे जी ताकि सर, तमाम मैंने के कर बंद दिया हो है, मैंने सर म्यूट ऑल कर दिया है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सखर आईबी की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज जो हमारा डेमो है वो हम ई मार्किंग के हवाले से करेंगे, जो कि पैक की जानिब से हम मार्किंग कर रहे हैं उसके हवाले। अस्सलामुअलैकुम सर, म्यूट को ऑफ करवा दें मेहरबानी, समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहा है। सर काइंडली तमाम लोगों के माइक म्यूट करवा रहे हैं, आवाज की समझ जी नहीं सर, आ रही। जी सर, मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया है, मैंने म्यूट ऑल कर दिया है सबको सर। काइंडली जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो म्यूट ऑफ रखें, अपना म्यूट रखें, वो म्यूट हटाए ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूआरएल है, आवाज अच्छी थी मुझे, आवाज अच्छी थी, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हमारी ई मार्किंग एप्लीकेशन है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसको ओपन करने के लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो हमने जो है ब्राउज़र जो ओपन किया है वो क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, और उस पर हम यूआरएल हिट करेंगे। तो हमारी जो यूआरएल है वो आपको नज़र आ रही है m.kidsgarden.site। इसको एंटर करेंगे। जैसे ही यूआरएल एंटर करेंगे ब्राउज़र में, तो हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। ठीक है, आप लोगों को अपना अस्सलाम यूज़र वालेकुम आईडी। सर, ये जो लिंक है ना, आप काइंडली मैसेज कर दें, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत छोटी आ रही मोबाइल पे, जूम ठीक चलाया है, हुआ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। आप
आलू बनेगा डेली। लीना ने पकाए ने, लीना ने पकाए ने। आलू मेरे पास एक है। आलू बनेगा डेली। आलू लीना ने बनाई है तो वो न्याणी है तो फिर है तो जाते होने ने बाबा है ना नवे ने ना ना और रात की सालन बनाया था ना आलू के पलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही और दूसरी आवाजें आ रही हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यार छा मसलो 332015। अच्छा सर, ये लॉगिन पासवर्ड और लिंक आप सेंड करेंगे मैसेज पे? जी सर, मैसेज के जरिए आपको सेंड कर दी जाएगी। सर क्यों आ रहा है? बड़ी बेहरत आज ठीक है, तो हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसे हम स्टार्टिंग स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर आपको इस स्क्रीन पर सिर्फ ये स्टार्ट बटन आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारी मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे स्टार्ट स्क्रीन आएगी। स्टार्ट स्क्रीन पे स्टार्ट बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मार्किंग स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपके पास एक इमेज शो हो रही है स्टूडेंट की, और ऊपर एक काउंटर चल रहा है। ठीक है, काउंटर चल रहा है यानी टाइमर चल रहा है, जिससे आप ये नोट कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम लिया है क्वेश्चन को चेक करने के लिए। राइट साइड पे आपको कुछ इस बटन्स शो हो रहे हैं जिसके जरिए आपने इस क्वेश्चन को, जो लेफ्ट साइड पे इमेज नजर आ रहा है, उसको मार्क करना है। ठीक है, और उसके नीचे बटन्स के नीचे आपको एक इमेज शो हो रहा है जो कि इस क्वेश्चन के लिए के रूब्रिक्स हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, फर्दर आपको रूब्रिक्स जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से चेक करना है। फिर यहाँ पे आपको बटन शो हो रहे हैं, जैसे आपको इस स्टेप में, जैसे कैलकुलेटिंग द टोटल वीकली पॉकेट मनी, ये 1 मार्क का स्टेप है और इसमें आप 0 या 1 मार्क दे सकते हैं इस रूब्रिक के बेसिस पर अकॉर्डिंग उसके। ठीक है, तो यहाँ से आपने बटन को क्लिक करना है। अगर आप समझते हैं कि इस स्टेप में इसको 0 मार्क देना है या 1 देना है, आपने उस बटन को क्लिक करना है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, फिर उसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट ने किस तरीके से क्वेश्चन किया है, उसमें से आप उसको इवेल्युएट करेंगे, 0 या 1 मार्क करेंगे। फिर तीसरा स्टेप आएगा, फिर इसी तरीके से चौथा स्टेप है और पांचवा स्टेप है। हर स्टेप को आपने हर रूब्रिक वाइज इसको मार्क करना है। जब सारे स्टेप्स फिनिश हो जाएंगे, सब को मार्क कर लिया है, उसके बाद आपने इस मार्क बटन को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस मार्क बटन को क्लिक करेंगे तभी ये क्वेश्चन सबमिट होगा। और दूसरी बात कि सारे रूब्रिक्स जब तक आपने नहीं किए हैं तब तक ये क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा, यानी हर स्टेप में आपने किसी न किसी मार्क को क्लिक किया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं सॉरी, तो आपने 5 हर स्टेप में से एक ना एक मार्क उसको 0 या 1 कितनी ना कितनी मार्क्स उसको देनी है, उसके बाद ही आप इस मार्क बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम मार्क को क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फौरन दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर आपने अच्छा, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा टाइमर वगैरह दोबारा रीसेट हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को आप एवेल्युएट करेंगे। हर ई मार्कर के पास एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस मार्क बटन के बराबर में एक और बटन शो हो रहा है रीस्कैन का। रीस्कैन बटन का काम ये होता है कि अगर आपको
इमेज विजिबल नहीं है, आपको क्वेश्चन रीड करने में मुश्किल हो रही है, तो आप उसको रीस्कैन कर देंगे, रीस्कैन बटन दबाएंगे तो वो स्कैनिंग टीम के पास चला जाएगा, फिर उसको स्कैनिंग टीम रीस्कैन करके आपको सेंड करेगी। ठीक है, तो ये दो बटन है मेनली। एक मार्क, यहाँ से आपने रूब्रिक्स से मार्क सेलेक्ट करनी है, देन मार्क बटन को दबाना है, अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो उसको रीस्कैन में सेंड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऊपर आपको दो और बटन्स नजर आ रहे हैं, जूम इन और जूम आउट। जूम इन अगर आपको क्वेश्चन छोटा नजर आ रहा है, जूम इन से आप इसको जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, जूम करके आपको नीचे स्क्रॉल्स शो हो रही हैं, इन स्क्रॉल से आप क्वेश्चन को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं या टॉप टू बॉटम उसको देख सकते हैं। ठीक है, सर काइंडली ये बता दें कि इनकी टाइमिंग क्या होगी ऑनलाइन मार्किंग की, मतलब कि कोई टाइमिंग है या नहीं है, इस बारे में गाइड करते हैं। ये आपको सर अजीम साहब और पैक की टीम आपको बताएगी कि कब से स्टार्ट होगी मार्किंग। ये अभी आप लोग ये टाइमिंग का पूछे, टाइमिंग का अभी बताते हैं, अभी आप ट्रेनिंग पहले कर लें। ये मैं पहले ट्रेनिंग का, फिर आप पूरा प्रोसीजर पढ़ाया समझाया जाएगा। आई थिंक सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई लिमिट तो नहीं है कि एक क्वेश्चन चेक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, या फॉर एग्जांपल 3 मिनट में चेक करना है, 5 में, सम टाइम ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो वो ये चीज शायद पूछना चाह रहे हैं। टाइम तो आप जितना क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उतना लगेगा, आप चेक करना चाह रहे हैं। नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है दरअसल कि टाइमिंग, स्टार्ट टाइमिंग ऑनलाइन मार्किंग, ओके, स्टार्ट टाइमिंग नहीं और एंडिंग टाइमिंग, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम होगा कि जब टीचर को ये अवेलेबल है तब मार्किंग कर ले। वो आपको थोड़ी देर में बता देंगे हम कि किस टाइम से ये स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। ठीक है, अभी इसी ट्रेनिंग सेशन में आपको। थैंक यू सर। पासवर्ड का बता दें क्या है। आपने पहले कपड़ा पहना के टाइम जो पासवर्ड और यूजर नेम, यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो आपको एसएमएस कर दी जाएगी। म्यूट ऑल क्या है सर? असल में म्यूट ऑल कर रहे हैं, फिर दूसरे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं ना वो। हाँ सर, अब सर वो स्टार्ट करेंगे। ये मुझे नहीं, मैं उनसे पहले 2-3 चीजें बता दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी दानिश भाई ने आपको बताया कि कैसे रूब्रिक जो है वो अपने इस्तेमाल करनी है। एक साइड में आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी तरफ उसको मार्क करने के लिए कुछ बटन हैं। हर बटन के ऊपर एक स्टेप लिखा हुआ है, जैसे कि अभी ये आपके सामने जो क्वेश्चन खुला हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द टोटल वीकली पॉकेट मनी। तो इसका 1 मार्क आपने देना है, तो 1 मार्क में से या तो 0 आप देंगे या 1 मार्क है, जो भी आप देना चाह रहे हैं। आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। तो क्योंकि ये लिखा हुआ है कि हारस अपने वाले से 100 रुपये जेब खर्च लेता है, इसके पास पिछले हफ्ते के 800 रुपये पहले से मौजूद हैं 7 दिन के बाद, तो 7 दिन वो 100 रुपया ले रहा है। तो नीचे देखें उसने लिखा है 100 × 7, तो ये 700 रुपये जो है ये उसका टोटल है। तो इस हिसाब से इसका 1 नंबर जो बनेगा, तो आप 1 नंबर को आप प्रेस करेंगे तो इसका इस स्टेप का 1 नंबर बन जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप जो लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट पॉकेट मनी, जो है सेविंग, जो है टोटल उसकी सेविंग। तो नीचे 800 रुपये उसके पास पहले से मौजूद थे, 700 रुपये उसने जमा किए, तो टोटल ये 1500 रुपये हो गए। तो इसका भी इसका 1 नंबर बनेगा, तो आप वहां पे जाकर इस स्टेप का भी 1 नंबर मार्क कर देंगे। तीसरे स्टेप के ऊपर लिखा कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंस। तो अब उसने जो जो खरीदा हुआ है 7 दिन के बाद, वो 1000 रुपये का स्कूल बैग और 200 रुपये का लंच बॉक्स, तो ये 1200 रुपये इसका टोटल होगा। तो ये इसने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन नीचे अगर देखें स्टेप जो है 1500 माइनस 1200, तो वहां पे उसने एक्सपेंस लिखे हुए हैं। तो वो इस एक्सपेंस का भी उसका 1 मार्क्स जो है वो बन गया। तो अब आपने 1 नंबर भी उसका दे देना। आखिरी स्टेप में है राइटिंग करेक्ट रिमेनिंग अमाउंट, तो इसका आधा नंबर है।
तो देखिए 1500 में से 1200 रुपये उसने माइनस किए, 300 रुपये इसके बाकी बच गए हैं, तो इसका आपको हाफ नंबर उसको देना पड़ेगा। और आखिरी हाफ नंबर जो है वो करेक्ट यूनिट्स के हैं, तो इसके साथ उसने रुपीज नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा इसका आपने मार्क 0 करना है। तो 4 में से 3.5 नंबर उसको बन गए, वो ऊपर खुद ब खुद आ रहे। तो इस तरह, तो अब ये आपने अवार्ड कर दिए हैं, अब ये सवाल आपने सबमिट करना है। तो सबमिट करने के नीचे एक बटन है मार्क का, उसको आपने करना है, तो वो आपका मार्क हो जाएगा। जैसे ये मार्क हो जाएगा वैल्यू भी आगे नहीं लिखी हुई टेबल में, वो टेबल किसी ने उन्होंने बनाया होगा आगे। शहजाद साहब सर माइक ऑफ कर दें। काइंडली ऐसा करें कि सबको अनम्यूट कर दें, सबको काइंडली म्यूट कर दें। डियर टीचर्स, आप इस तरह करें कि अभी आप ट्रेनिंग सेशन करें, फिर आखिर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें आपने फिर ये अपने कंसर्न जो भी है वो उसी एक ही वक्त में बताइएगा। अगर दरमियान में बोलेंगे तो फिर वो अभी मैडम फातिमा ज़ाहरा हमारी सब्जेक्ट स्पेशल मैथमेटिक्स, वो आपको पूरी, अभी तो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया है, तो जैसे ही आपको लॉगिन और पासवर्ड यहाँ से मुहैया होंगे, तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन अलाट होंगे। तो कुछ हर आदमी यानी कुछ लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा, कुछ के लिए दूसरा, और ये सिंडिकेट मार्किंग है, जिनको जो क्वेश्चन हर दफा उन्होंने वही क्वेश्चन जो है वो मार्क करना है। इसलिए एक क्वेश्चन को 2-3 दफा अगर मार्क करेंगे आपकी एक्सपर्टी आ जाएगी, तो आप फिर उसमें माहर होकर उसको अगर करते जाएंगे। अब बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए हमारी जो मैडम फातिमा ज़ाहरा है सब्जेक्ट स्पेशल, वो आपको तमाम क्वेश्चन जो है वर्जन 1 के पहले वो समझाएंगी, फिर वर्जन 2 के भी सेम उसी तरह के हैं। जो वर्जन 1 में यहाँ पे जो सवाल की जिस किस्म का है उसी तरह का सवाल जो है वो वर्जन 2 में भी है। अब आपको वो एक एक करके उसकी रूब्रिक जो है वो समझाती है कि आपने मार्किंग कैसे करनी है। जैसे ये मैडम फातिमा ज़ाहरा इसकी ट्रेनिंग खत्म करेंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन जो वो लिख लें, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, फिर उसका जो अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा तो हमारे कोलीग जो हैं IBS अखर से दानिश या इम्तियाज साहब ये आंसर देंगे। अगर रूब्रिक को इस्तेमाल करने के बारे में होंगे तो मैडम फातिमा ज़ाहरा उसको बताएंगी। और अगर टाइम वगैरह क्या है और अपॉइंटमेंट का है तो वो मैं खुद भी हूँ, हमारे डायरेक्टर जनाब इफ्तिखार हसन भट्ट साहब है, वो भी आपको इसके बारे में कोई चीज़ बताना चाहिए। और जो आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है, ये आप SMS और ईमेल आपको मिल जाएगा। तो इसकी बाकायदा एक मॉक एक्सरसाइज होगी, मॉक एक्सरसाइज, वो आपको एक आध क्वेश्चन भेजेंगे, पहले आपने वो सिलेक्ट, उसको आपने मार्क करना है, और उसको हमारे SS भी मार्क करेंगे, जिनके नंबर और हमारे SS के नंबर जो है वो तकरीबन बराबर होंगे। वो पहले नंबर पे स्टार्टिंग से बता दें, अभी ज्वाइन किया। जी जी, अभी दोबारा से हम आपको वो ट्रेनिंग करवाने लगे हैं, तो काइंडली आप सुनिएगा। जी मैडम फातिमा ज़ाहरा। ये मैडम फातिमा, आपको आपको नजर आ रही है ये रूब्रिक जो यहाँ से स्क्रीन शेयर की है और तमाम पार्टिसिपेंट्स को? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सर, सब नजर आ रही है, सबको नजर आ रहे हैं। चलें, ये तो अच्छा स्क्रीन तो नजर आ रहा है, तो काइंडली इनकी एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी PDF फाइल भी शेयर कर दीजिएगा सर। कर देंगे, ये हर चीज जो है आपको मिल जाएगी। आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद ये आपको सिस्टम में ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन के साथ आपको नजर आ रहा होगा। जी मैडम, इसी से कर लें, इसी से कर लें कि इसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो इसमें हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है।
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो सिस्टम में ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये हर नंबर वाले बटन के साथ ये लिखे हुए थे, जैसे मैंने वो बता रहा था। तो ये स्टेप वहां पे लिखे हुए हैं साथ। आपने स्टेप्स देखकर हर स्टेप्स के बारे में फैसला करना। जैसे ये अभी स्क्रीन आ रही है, तो पहला स्टेप है कैलकुलेटिंग द टोटल वीकली पॉकेट मनी। तो आपने पूरे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें से ये ढूंढना है। जैसे ये अभी जो सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें 100 को 7 से ज़रब देकर 700। अब देखिए, ये वो जो दो तरीकेकार उससे हटकर ये बच्चे ने ऐसे किया हुआ है। तो आपने बच्चे का वो करेक्ट स्टेप देखना है, किया कैसे ये नहीं आपने देखना। अगर सही आंसर उसका जैसे 700 है, तो आपने इसका 1 मार्क देना है। तो अगर ये सही नहीं करेगा तो 0 मार्क हो जाएगा। तो स्टेप जो है वहां पे लिखा हुआ है, बच्चा उसको कई तरीकों से लिखा। पिछले हफ्ते के पैसे, ये स्टेप के कोई पैसे नहीं, कोई मार्क सामने नहीं रखे हुए, लेकिन उसने लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने जो पॉकेट मनी जमा किए, 2 को उसने जमा करके 1500 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात उसने लिखी हुई नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेप अगर देखें, कैलकुलेट द टोटल पॉकेट मनी, सेविंग है और पॉकेट मनी दोनों को मिलाकर लिखने का आंसर 1500 होना चाहिए। यहाँ पे उसने लिखा हुआ नहीं, लेकिन उसने स्टेप जरूर किया हुआ है 1500। तो ये 1500 रुपए जो बने हैं, तो इसके स्टेप का भी आपने उसको मार्क करने हैं। तो जो मॉडल आंसर है वो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बच्चे कई तरह से कर सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं, कोई और तरीके से भी कर रहे हैं, तो आपने स्टेप वहां से पूरे सवाल में से देकर उनको मार्क्स देने हैं। जी मैडम।
Recording stopped. Recording in progress. लेकिन मैम ये HCF है। जी जी मैम, वो आधे जो मैम मालूम करते हैं लार्जेस्ट नंबर। इसको हम आधेज़म कहते हैं मैम उर्दू में। मैडम जी जी आधेज़म ही कहते हैं, आधेज़म। जी मैडम फातिमा, ये सवाल आपको सामने हमने जो मार्किंग करने का तरीकाकार है, ये जो अभी आप बात कर रही थी, जो दोनों तरीकों से निकल सकता है, इसको जब जिनको ये अलर्ट होगा उनको कैसे ये सवाल नजर आ रहा होगा, कैसे उनकी रूब्रिक नजर आ रही, तो वो आपके सामने है, तो इनको एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जो स्क्रीन ये अभी सामने शेयर हो रही है, यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है इसके मुताबिक सेम एज इट इज जैसे स्टेप रूब्रिक्स में हमने उसके मुताबिक सिर्फ जस्ट चेक करना है। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। वन मार्क अदरवाइज से, तो मींस ये ऑलरेडी सिस्टम में पहले से ही इन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो रूब्रिक के मुताबिक उसको एडजस्ट पहले से किया होगा।
एग्जैक्टली ठीक हो गया। और इसमें एक सॉरी फॉर डिस्टरबेंस है, एक लास्ट पे ये रीस्कैन लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। ओके 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 मैम। मैम अच्छा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि देखें ये जो डिवीजन मेथड से क्वेश्चन हुआ है, अगर बच्चे ने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कर दिया सॉल्व, तो फिर इसके लिए आप जी जी, तो इसमें सॉफ्ट में ऑप्शन नहीं है देखें। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मैम अगर सॉफ्टवेयर टीम से बोल दें कि वो ये ऑप्शन ऐड कर दें तो एम्बिग्युइटी से बच जाएंगे मार्कर। अच्छा मैडम, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ये डिवीजन का सवाल है, आधे अज़म निकालने का है, तो असल में जो बुक के मुताबिक बच्चे को करना चाहिए वो पहले नजर नहीं आ रहे। तो कल जब इसकी ओरिजिनल मार्किंग शुरू करेंगे तो वहां पे 0.5 वाले बटन भी होंगे। तो ऊपर स्टेप चाहे जो मर्जी लिखा हुआ, लेकिन अगर स्टेप ठीक होगा अल्टरनेटिव क्वेश्चन में तो आपने 0.5 मार्क्स वाला भी बटन होगा, आप वहां पे 0.5 को भी इसको सिलेक्ट कर सकती है। इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल जब ओरिजिनल मार्किंग शुरू होगी तो आधे नंबर वाला जो है 0.5 और 1 मार्क वो लिखा होगा, और आपने उसको उसका अगर वो दुरुस्त है तो आपने 0.5 मार्क्स से भी अलॉट करने हैं। तो ये एक या दो सवाल टोटल ऐसे हैं जिसमें अल्टरनेटिव जो है बच्चा कोई भी आंसर लिख सकता है। तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव आंसर जो है उसका मॉडल आंसर भी बनाकर नीचे दे दिया। जी मैडम। मैडम मेरा ये सवाल है कि एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है जो रूब्रिक्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर ये तरह बता दें काइंडली। एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन, इसमें इसका क्या मतलब है और ये किस पर्पस के लिए? ऑप्शन आ रहे हैं ना। ये जी 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 ये रूपरेख में है कि सॉफ्टवेयर में है? जी 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 एग्जाम्पल कहाँ पर है? सर सॉफ्टवेयर में जहाँ पे मार्क लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, टॉप राइट साइड पे। नहीं नहीं आपने काइंडली इसको नहीं करना, इसके कोई मतलब नहीं है। ये चूंकि जो सॉफ्टवेयर है इसमें
बाज़ जगह पर जो सवाल है दूसरे किसी और सब्जेक्ट में, तो वहां पे ना इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो इन चूंकि मैथमेटिक्स में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल नहीं है, तो आपने इसको कंसिडर नहीं करना। आपने जस्ट जो स्टेप है और हर स्टेप के नीचे जो मार्क्स हैं 10 या 0.5 जो भी होगा, आपने सिर्फ उसको कंसिडर करना है। अगर रीस्कैन करना है, अगर इमेज वाजे नहीं है तो रीस्कैन करेंगे, और नीचे सब्ज कलर का जो मार्क है उस मार्क को आप जब क्लिक करेंगे तो आप मीन्स अपना मार्किंग को सबमिट करवा दिया है, तो वो सबमिट हो जाएगा और आपका सवाल जो वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी अगर अगर एक सेकंड, अगर देखें अभी ये सर मार्किंग मेरा करते एक हैं, एक सेकंड, अभी अगर इस सवाल की मार्किंग मैं करता हूं तो देखे मार्किंग मैं देख कर नहीं कर रहा, जस्ट एक नंबर हम देते हैं, एक नंबर है, 0 नंबर है, 1 0 है, वो 1 है, तो ऊपर देखे 4 में से 2 नंबर आ गए। जैसे ही आप मार्क के ऊपर करेंगे तो इट मीन सबमिट हो गए हैं। अब आपका ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा, इसकी जगह एक नया सवाल आ जाएगा। वो सवाल इसी किस्म का यही होगा, क्योंकि एक आदमी को जो सवाल अलाट हो जाएगा वो बार बार वही सवाल लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट के उनके पास आते रहेंगे। तो अभी ये आपको ट्रेनिंग के लिए हमने 2 सवाल रखे हुए हैं, कल सवाल सारे के सारे अवेलेबल होंगे जिसपे आपको देखा। अब वही सवाल देखे कि नए बच्चे का आपके सामने आ गया है, तो इसने देखे, इसने बाकायदा जो है आदे आजम के तरीके से इस सवाल को किया हुआ है। तो इसकी जो मार्किंग है वो जो आपका पहला स्टेप है डिवाइडिंग 98 बाय 42, वो देखे बच्चे ने किया हुआ है, तो आप उसके मुताबिक उनको नंबर देंगे, अगर नहीं किया हुआ तो उसको नंबर नहीं आपने। जी मैडम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जब एक लिंक को या एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा यूजर चूज करेंगे तो ये इस पर लोड और बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये हैक मतलब कि हैंग करना शुरू कर देगी, फिर इस पर क्या होगा सर? ये हैंग नहीं करेंगी, ये हमारा 3,000 के करीब मार्कर एट ए टाइम कर सकेंगे, जिसमें से हम सिर्फ 400 आदमी को अलाउड करेंगे वो यहाँ पे मार्किंग करें। तो ये बहुत फास्ट होगा, बहुत इजी होगा। ये स्कूल टाइम के बाद हम आपको अलाउ करेंगे और ये सारी रात चलता रहेगा। लेकिन सर इससे पहले जो 3 और 4 क्लास की हमने मार्किंग की है उसमें तो ये बहुत स्लो था, एक एक क्वेश्चन पे हमें कम से कम 2-2 मिनट बैठना पड़ता था। कोई बात नहीं, पिछली बात आप भूल जाएं, ये नई बात है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, एक टीचर जो है वो एक दिन में कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं कि ये इतने ही चेक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, काइंडली इसके बारे में बताइएगा। ये हमने मिनिमम रखा हुआ है, आप 10,000 भी कर सकते होंगे तो कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चले मैडम फातिमा बाकी सवालों को जरा काइंडली करिएगा ताकि टाइम जो है वो जा रहा है, इसको गो थ्रू करें तो कल इंशाल्लाह ये सारे सवाल जो है वो लाइव हो जाए। 38 है सवाल नंबर 38, ये ले 38। मैं
अस्सलाम वालेकुम मैम। ये मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है और उसके लिए जी मैडम, इस तरह है कि आज ट्रेनिंग के बाद ना आपके जो एसएमएस और आपका ईमेल में आपको आपका पासवर्ड और लॉगिन यूजर नेम ये दोनों आपको मिल जाएंगे। आपको टाइम बता दिया जाएगा। कल आजमाइशी मार्किंग आप करेंगे 1 या 2 सवालों की। उसको अवेलुएट करने के बाद अगर सारे ठीक है तो सारे आदमी जो है वो कल शाम से या परसों आपको फिर टाइम मिल जाएगा, आपने मार्किंग शुरू कर देनी। तो वो आपको पूरा एसएमएस और ईमेल के जरिए बता दिया जाए। आज जस्ट आपको ओरिएंटेशन है कि सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है और सॉफ्टवेयर में नंबर्स कैसे लगाने हैं। ये सवाल नंबर जी 39 है। और सर एक क्वेश्चन और था कि क्या हम मोबाइल पे ये काम कर सकते हैं? इसके लिए मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है? देखिए, अगर मोबाइल पर आपके ये नजर आएगा तो आप मोबाइल पर कर सकेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। सर सवाल एक ये है, आपने फातिमा का कर दिया। सर मेरा ये इस तरह सवाल है, है कि इस अगर तरह एक मिनट सर, ये 5 सवाल हैं। हर सवाल का जो करेक्ट आंसर है उसका आपने 1 देना है, अगर करेक्ट नहीं होता तो 0 नंबर देना है। जी क्या क्वेश्चन है? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई वेब सर्वर या ब्राउजर पे कोई इशू आता है तो उसके लिए बकायदा एक फोकल पर्सन होता है जो इस चीज को मैनेज करता है कि आप जो है ना ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उनको बताएं। इसके लिए कोई फोकल पर्सन अलॉट किया गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है या कोई वेब ब्राउजिंग इशू होता है आपका सर्वर पे मोबाइल, लोड अगर तो आपने मोबाइल अपने पैसों से अच्छा खरीदा हुआ है ना तो उस पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर आपने किसी दोनों का ही अच्छे खरीदे हुए हैं तो बस लेकिन उस पर बावजूद ये नहीं आएगा, कोई इशू नहीं होगा। ये सारा इशू आपकी रैम का होता है, आपकी नेट स्पीड पर हो। अगर आपने अच्छा पैकेज लिया होगा तो ये यकीनन अच्छा चलेगा, और अगर आपने फ्री वाले एमबी यूज करने शुरू किए हो तो ये अच्छा नहीं चलेगा। सर फ्री वाले नहीं वाईफाई लगा हुआ है। चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। मैडम जरा इनको समझाएं ताकि ये इनको समझ आए। अगला सवाल, ये 41 क्वेश्चन है, ये भी जरा बता दें। मैम लास्ट क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है कि जब हम इसको स्क्रीन को जूम करेंगे या उसको मिनिमाइज करेंगे पेपर पे, वो हम उस लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, या वो लाइन जो हमारी होगी क्या उसके अकॉर्डिंग होगी मेजरमेंट स्केल के? काइंडली आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन में आप एक मेजरमेंट स्केल ऐड कर दें ताकि टीचर्स के लिए आसानी हो जाए कि उसको मेजर करने के लिए। काइंडली इसकी सर आपको कुछ कॉमन सेंस भी होती है सर।
नहीं, एक सेकंड आपको इसकी मेजरमेंट वाला ही सवाल नजर आएगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल बच्चे की ड्राइंग वो नजर आएगी। चलिए काइंडली 41। वो सर 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 मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ कि देखें सर बात ये है कि अगर आप 1.5 इंच की स्क्रीन वाले मोबाइल पर देखेंगे तो वो आपको छोटा नजर आएगा। अगर आप फुल स्क्रीन वाले लैपटॉप पर देखेंगे आपको पूरा नजर आएगा। अब आप 1.5 इंच की स्क्रीन वाले पर देख रहे हैं, आप कहें कि सवाल छोटा है, इस तरह नहीं है। आप फुल जो है लैपटॉप के ऊपर देखिए, आपको सही मेजरमेंट नजर आएगी। ये है ये तो Recording stopped. ठीक तो आगे ना। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन होगा या इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा? Recording in progress. अच्छा एक बात सारे जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं 218 के करीब, काइंडली जल्दी से चैट बॉक्स में आप अपना अपना CNSE नंबर जरा लिख दें, ताकि करेक्ट जो है जिसको हमने एज ए यूजर नेम और उसी के ऊपर हमने आपको भेजना है पासवर्ड भी, तो करेक्टली विदाउट डैशेस अपना CNSE नंबर जो है चैट बॉक्स में हर आदमी अपना लिख दे काइंडली 1 2 3। सर मैसेज वही तो क्वेश्चन क्या है? सर ये मैसेज टाइप नहीं हो रहे सर। मैम ये सवाल था कि एक्सक्यूज मी मैम ये सवाल था कि जहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, जो हमें ये स्क्रीन आप दिखा रही है, इस पे पॉसिबल आंसर लिखा हुआ है, तो पॉसिबल आंसर वहां पर भी मौजूद होगा या जस्ट सिर्फ रूब्रिक्स लिखे होंगे कि इतने मार्क्स देने हैं या इतने पॉइंट्स लगाने हैं, बस यही होगा कि पॉसिबल आंसर भी लिखा होगा कि हम दोनों चीजें होंगी वहां पर के मुताबिक?
ये दिखाएंगे। जी मैडम जी डियर मैम टीचर्स इस तरह है। नजर नहीं आ रहे। अच्छा डियर टीचर इस तरह है कि ये मैडम ये फातिमा जहरा काइंडली और वेबसाइट को बता हमारे और भी कोलीग जो है हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे। आपका कोई इश्यू होगा तो ये सॉल्व कर देंगे। इस वक्त आप अपने जो यूजर नेम के लिए आप अपना आईडी कार्ड CNSE नंबर वो फौरन करें ताकि आपका जो है ना आपका लॉगिन बन जाए। सर इधर मैसेज काइंडली ये सर रिकॉर्डिंग सर इधर मैसेज कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें मैसेज। जी ठीक है। अगर आपने नंबर लिखना है तो मेरा नंबर लिख लिए, कोई इशू तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 0300 76 12015। तो रात को जब आपके पास काफी वक्त फारग हो तो आप बात कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर प्लीज नंबर रिपीट कर दीजिएगा। 0300 76 12015। ओके थैंक्स। अकेले 15 पर आपने फोन नहीं करना। डॉक्टर मोहम्मद अजीम। अच्छा जी अभी जैसे ही आप लिख रहे हैं तो हमारे जो डायरेक्टर हैं इफ्तिखार हसन भट्ट साहब ये जो सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो आपसे एक बात करना चाह रहे ताकि ये कल जो हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप इजीली जो है ना इसको कर भी सके और जो हमारा टारगेट है विद इन 3 और 4 डेज उसको हम इसको अचीव भी करना चाह रहे हैं। इसके बारे में आपसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट। मैं सिर्फ एक आध बात ही करूंगा। एक तो डॉक्टर साहब ने जो प्रॉब्लम के लिए आपको एक नंबर अपना दे दिया सबसे बड़ी बात है, लेकिन काइंडली बहुत जरूरी हो तो आप बात कीजिएगा। ही इज वेरी बिजी पर्सन। जहां आपको डेफिनेटली हमारी सपोर्ट की जरूरत है या IBA वालों की है वो आप जरूर करें, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल को इसमें रॉकेट साइंस नहीं। दूसरी बात है बहुत सारे साथी मुआवजे का पूछ रहे हैं। बराए करम मेरा ख्याल है बीइंग टीचर हमें थोड़ा सा इन बातों से अबाव होकर सोचना चाहिए। मिलेगा आपको जाहिर है डेफिनेटली, लेकिन प्लीज ये बार बार इस बारे में क्वेश्चन रेज करके अपना और हम सब का इमेज जो है ना वो डाउन ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये तीसरी बात उन्होंने पहले डॉक्टर साहब ने बार बार आपको कही कि 2 बजे से ऑनवर्ड सारी रात खुला रहेगा। तो आप जितना ज्यादा करेंगे लेकिन ड्यू डेडिकेशन के साथ कंसंट्रेशन के साथ इंशाल्लाह ताला उतनी जल्दी काम भी मुकम्मल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका भी उसमें हिस्सा उतना बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस टू लिसन अस एंड मैडम फातिमा जहरा। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी इशू होगा तो हम करेंगे। उम्मीद है कि आप सबने अपना CNSE नंबर लिख दिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा तो वो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वो हम इनको दे देंगे। लेकिन जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं की उनको कोई नंबर उनको कोई पासवर्ड और लॉगिन नहीं मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।